क्या देख रहे हो? जिम और योगा किस लिए ज्वाइन किया है यार? आज खाएं, कैलोरी बढ़ाएं, कल कैलोरी कम कर लेंगे हैं? खाओ खाओ। बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ऐसी लिबर्टी नहीं देता है कि आप कोई भी प्रकार का जंक या अनहेल्दी फूड हर रोज या दिन ब दिन खाते रहो। आपको आपके एक्सरसाइज के साथ न्यूट्रिशियस फूड खाना, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक आध बार चीट मील जरूर से खा सकते हैं। क्या ये? नो वेज। ये 392 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी ऑलमोस्ट 400 कैलोरीज। मुझे सिर्फ दिन के 1500 कैलोरीज लेने हैं। मेरे डाइट प्लान के हिसाब से मेरा 1/3 कैलोरी कंजम्पशन तो इसका ही हो जाएगा, तो बाकी क्या पूरा दिन मैं भूखी रहूं? नो वेज, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने खाने को कैलोरीज में, विटामिन्स में, विटामिन ए, बी, सी, डी, B12 में बाइफरकेट करना बंद करें। खाने को खाने की तरह खाएं। आपकी प्लेट में जो कुछ भी आता है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोले, प्रे करें यानी कि प्रार्थना करें, और उसके बाद खाना खाने की शुरुआत करें। कोशिश करें कि जब आप खाना खाते हैं तो आप सिर्फ खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खाएं, उसे एंजॉय करें, ना कि किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, यानी कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है या तो फिर काम करते करते खाना खाना है, उसके लिए बिल्कुल भी ना है। देख क्या रहे हो यार? नया डाइट प्लान आया ना, वही फॉलो कर रही हूँ बस। कुछ और नहीं खा सकती, सिर्फ वेजिटेबल्स फॉर द होल डे, बिल्कुल भी नहीं। फैट डाइट्स को फॉलो ना करें। आपको जो आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने पहले से आपको दिया हुआ है वही खाना आपको खाना होगा, यानी कि भारत में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो हम रूटीन में दोपहर में खाते हैं वो हम खाएं, और रात को कुछ लाइट खाना जो हमारे यहाँ पे बनता है वो हम खाएं। वो एकदम परफेक्ट है हमारे लिए। तो कोशिश करें कि फैट डाइट फॉलो ना करें, और उसके साथ साथ जो भी खाना खाएं उसमें गिल्ट फ्री रहें। न्यूट्रिशन और फूड के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज वो इस एपिसोड का पार्ट नहीं है। हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। हम किसी एक्सपर्ट को भी ज़रूर इसके लिए बुलाएंगे। पर जब आप 20 मिनट का योगा फ्लो करते हैं उसके साथ ये 3 रूल्स भी ज़रूर से फॉलो करें। चलिए अपने मैट को अनरोल करें और मेरे साथ योगा फ्लो करें। नमस्ते। आज हम लोग लेंगे वज्रासन, पर जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ऐसा कुछ है, तो उन लोगों को पद्मासन या वज्रासन नहीं लेना चाहिए। वो सिंपली ये सुखासन इस तरीके से क्रॉस लेगेड बैठ सकते हैं, या तो फिर सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या फिर इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। तो हम ले लेते हैं वज्रासन। दोनों पैरों को इस तरीके से खोल दीजिए। सबसे पहले लेफ्ट पैर को घुटने से बेंड करके इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। और फिर राइट को उसी तरीके से हम लोग बेंड करके रख देंगे। कंफर्टेबली अगर आपको बैठना है तो दोनों पैरों के पंजे सीधे नहीं रखने हैं, आपको टिप ऑफ द टोज को टच करना है और हील्स को बाहर की तरफ रखना है, जिससे एक अच्छा सा गैप क्रिएट होगा जिसमें आप अपने बट्स को प्लेस कर सकते हैं और लंबे समय तक वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको देखना है तो बता देती हूँ किस तरीके से आपका जो शेप है वो फॉर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से टिप ऑफ द टो यहाँ पे टच हो रही है और हील्स, हमारी जो एड़ियाँ हैं वो बाहर की तरफ है, जिसके कारण एक अच्छा सा वी शेप जैसा बन रहा है, जिसमें मेरे बट्स अच्छे से प्लेस कर लिए हैं मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके से वज्रासन में बैठें, दोनों पैरों को सीधा न रखें, अदरवाइज इरिटेशन होने के चांसेस हैं और लंबे समय तक आप बैठ नहीं पाएंगे, पैर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वज्रासन में जब भी बैठते हैं तो हम ज्ञान मुद्रा नहीं लेते हैं, हम लोपा मुद्रा लेते हैं, यानी आपके लेफ्ट हाथ के पंजे को के ऊपर राइट हाथ के पंजे को रखेंगे उल्टा और लेफ्ट अंगूठे को लॉक कर देंगे राइट अंगूठे से इस तरीके से, और आराम से हम इसे ऐसे रख देंगे। अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
शांति। 3 बार ओमकार करेंगे, एक बार अकार, एक बार ओकार और एक बार मकार को लंबा खींचेंगे। एक लंबी गहरी सांस अपने शरीर में भरें। ओमकार की ध्वनि से क्रिएट हुए वाइब्रेशंस को हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के आसपास महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त की हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करें। समग्र चेहरे को, मस्तिष्क, गला, छाती, उदर, पीठ, कमर, नितंब से लेकर दोनों पैरों तक, कंधों से लेकर दोनों हाथों तक प्रदान कर धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्कार। चलिए मैट के ऊपर आ जाए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट जितना अंतर रखें। दोनों हाथों को वेस्ट के ऊपर रखें और लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे। अपने चिन को लेफ़्ट साइड लेफ़्ट शोल्डर से पैरेलल करें और राइट साइड राइट शोल्डर से पैरेलल करें। इसे रिपीट करेंगे 5 टाइम्स और नॉर्मली ब्रीथ करते रहेंगे। लेफ़्ट साइड जाएं, वापस से राइट साइड जाएं, अपने लेफ़्ट साइड जाएं और अपने राइट साइड जाएं। अभी धीरे से हाफ सर्कल्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेफ़्ट से राइट और वापस राइट से लेफ़्ट, एकदम पेंडुलम की तरीके से मूवमेंट करना है। लेफ़्ट टू राइट, वापस राइट टू लेफ़्ट। केवल हाफ सर्कल्स बनाने हैं, पूरा सर्कल नहीं बनाना। इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे। 5 बार हर एक साइड के ऊपर रिपीट करने की कोशिश करेंगे। और रिलैक्स हो जाएं। चलिए शोल्डर मूवमेंट करते हैं। शोल्डर रोटेशन फ्रंट से बैक का करेंगे। एक एक शोल्डर को आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इस तरीके से 5 बार। और पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे 5 बार। ये हो जाने के बाद दोनों हाथों को पीछे से आगे की तरफ गोल गोल घुमाना है। अच्छा सा शोल्डर रोटेशन भी होगा इसमें, तो आपको इसी तरीके से उसे घुमाते जाना है और उसके बाद आगे से पीछे की तरफ गोल गोल घुमाना है। चलिए अभी अपने राइट हाथ को ऊपर करें और अपने लेफ़्ट शोल्डर की तरफ लेकर जाएं और अपने लेफ़्ट एल्बो की मदद से उसे अपने लेफ़्ट शोल्डर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। एक अच्छा सा इंटेंस शोल्डर स्ट्रेच होगा, उसे फील करने की कोशिश करें। दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे और उसे उस स्थिति में होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। अभी इसे कहते हैं सेल्फ हग मूवमेंट, यानी हर रोज़ आपको अपने आप को गले लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों हाथों को अच्छे से खोलें और इस तरीके से सेल्फ हग करें। एक बार लेफ़्ट हाथ को ऊपर रखना है, दूसरी बार राइट हाथ को ऊपर रखना है। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट आपको रिमाइंड करवाएगा कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Keep on hugging yourself, the best movement ever, and relax. दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखें। आपको एक एल्बो को आगे लेकर आना है और फिर पीछे लेकर जाना है, दूसरे को पीछे से आगे लेकर जाना है। सो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। थोड़ा घूमर और गरबा टाइप का मूवमेंट लग रहा है, इसे मूव करते जाएं।
थोड़ा वैरायटी होना तो बनता ही है। आगे से पीछे और पीछे से आगे, ऐसे ऑपोजिट दोनों साइड से मूवमेंट 5 बार करने हैं। अभी साइड बाय साइड स्पाइनल मूवमेंट करना है हमें। तो आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं एक साइड और किसी चीज़ को नीचे छोड़ रहे हैं ढीला, वैसे करना है। इसी तरीके से साइड बाय साइड मूवमेंट करते जाएंगे। ध्यान में ये रखें कि लोअर बॉडी एकदम स्टेबल होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, और अपर बॉडी से साइड बाय साइड बेंड करते रहना है। ज़्यादा बेंड करने के चक्कर में आपको अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना फ्लेक्सिबल है आप अकॉर्डिंगली साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहें। ये हो जाने के बाद दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और इस तरीके से टो जॉगिंग करेंगे। मतलब एग्जैक्टली जॉगिंग नहीं है, सिर्फ हम टो के ऊपर इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो, आप अपने हाथों को भी उसके साथ मूव कर सकते हैं। सो आप जॉग कर भी रहे हैं, आप जॉग नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा काइंड ऑफ मूवमेंट। साइड में भी देख लेते हैं कैसा लगेगा। इसी तरीके से मूव करते रहें। ऑन द स्पॉट मार्चिंग या तो फिर ऑन द स्पॉट जॉगिंग भी बोल सकते हैं इसको। ऑन द स्पॉट मार्चिंग करते रहें, ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते रहें, विदाउट जॉगिंग, टो वॉकिंग। चलिए रिलैक्स। अभी हिप मूवमेंट करना है। अपने पैर के पंजे को राइट से लेफ्ट सर्कल बना, अंदर से बाहर की तरफ सर्कल बनाना है। दोनों पैरों से अंदर से बाहर की तरफ सर्कल बनाएंगे और वापस नीचे रख देंगे। इस तरीके से 5 बार दोनों साइड पे रिपीट करना है। और बाहर से अंदर की तरफ अभी उसी तरीके से रिपीट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो वॉल के ऊपर पूरा सपोर्ट ले लीजिए, पूरा बैक सपोर्ट, और फिर करिए। मूवमेंट करना इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेके करें या बिना सपोर्ट के करें। आपकी एज भी मैटर नहीं करती है, वेट भी मैटर नहीं करता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला लें, कंफर्टेबल डिस्टेंस पे फैलाएं। दोनों पैरों के पंजों को सीधा रखें। हाथ से सेपना मुद्रा जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ले लीजिए और ऊपर दोनों हाथों को कर लीजिए। लेफ्ट साइड अपर बॉडी को टर्न करके पूरा सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ऊपर, वापस राइट टू लेफ्ट, पूरा सर्कल बनाएंगे और ऊपर जाएंगे। वापस लेफ्ट टू राइट सर्कल एंड राइट टू लेफ्ट, वील मेक अ सर्कल। इसी तरीके से इसे रिपीट करते रहें। लोअर बैक का मूवमेंट एकदम एंजॉय करते रहें, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। चलिए रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा और खोल लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हाथों के पंजों को आगे, सेंटर में और पीछे लेकर जाना है। चलिए कंफर्टेबली पैरों को स्प्रेड करके इनहेल ऊपर, आगे, सेंटर में और पीछे। वापस इनहेल ऊपर, आगे, सेंटर और पीछे। वापस इनहेल ऊपर, एक्सहेल आगे, सेंटर में और पीछे। वापस इनहेल ऊपर, एक्सहेल आगे, सेंटर, पीछे। इनहेल अप, एक्सहेल 1 2 3। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए 1 2 3। चलिए अभी दोनों पैरों को ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। आपका जो मैक्सिमम है लिमिट, वहाँ तक स्प्रेड करना है। एक पॉइंट के बाद अपनी हील्स के ऊपर चले जाए, टोस को इस तरीके से ऊपर ले ले, पर वो एक पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट आप इस स्थिति में आ जाए। उसके बाद अपने एल्बो से लेकर हाथ तक सपोर्ट लेकर इस स्थिति में रहने की कोशिश करें। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप हाफ वे थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे रुकें। और अगर आप मेरे से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आपकी मिडिल स्प्लिट पूरी हो जाती है तो वहाँ पे रुकें। इंटेंस स्ट्रेच को महसूस करें और 10 ब्रेथ तक यहाँ पे रहने की कोशिश करें। दोनों हाथों के सपोर्ट से इस पोजीशन को ढीला छोड़ेंगे और ऊपर चले जाएंगे। देखिए अगर आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इस स्थिति में भी आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
चलिए अभी बट किक्स करें, अपने हील्स को बट्स को लगाते रहें, इस तरीके से लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं है करते रहें मेरे साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, पर हर एक चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। स्टैंडिंग पवन मुक्त आसन करेंगे, खड़े खड़े पवन मुक्त आसन, लेफ्ट नी को चेस्ट के पास और फिर राइट नी को चेस्ट के पास लेकर जाएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके रखेंगे। पूरा पैर ऊपर नहीं जाता है तो हाफ वे थ्रू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइड से भी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से ये दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला था बिल्कुल वैसे ही आप इसमें भी वॉल का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। बैक सपोर्ट लेके इस मूवमेंट को रिपीट करते जाएं। चलिए अभी आसन के अंत वाले हिस्से में चले जाएं। एक्सहेल करके दोनों हाथों के पंजों को मैक के ऊपर लगाएं, नी को थोड़ा सा सॉफ्टन रखें, हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो जाए वो ध्यान रखना है। और फिर मार्जरी में चले जाएं और हाफ पुशअप पे जाए और ऊपर आ जाए। पूरा चेस्ट नीचे टच नहीं करना है, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो टच कर भी सकते हैं। वापस और ऊर्ध्व उत्तानासन, हाथों को नीचे रखें, नी को सॉफ्टन करें और फलकासन में चले जाएं। नी को यानी थोड़ा सा मोड़ना है, मार्जरी, हाफ पुशअप और वापस टोस कर्ल करते हुए ऊर्ध्व उत्तानासन में आ जाना है। वापस हम जाएंगे फलकासन, मार्जरी, फ्लैट फुट करना है और हमें जाना है हाफ पुशअप में। वापस ऊर्ध्व उत्तानासन, हाथों से चल के फलकासन, मार्जरी, फ्लैट फीट, हाफ पुशअप, वापस ऊपर आ जाएं और इस तरीके से पीछे चले जाएं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो पर कोशिश करते रहिएगा, इट्स फाइन अगर आपकी चेस्ट लग जाए। फलकासन में चले जाइए और पैरों से वॉक करके आगे पादहस्तासन में चले जाना है, आसन के अग्रभाग में। और यहाँ से हम जाएंगे उत्कट आसन, यानी आपको किसी ने पीछे चेयर बोला है ना, दिया हुआ है और आपको बैठना है, पर एक्चुअली चेयर है नहीं तो कैसे बैठेंगे। बस ये आसन वही है, चेयर पोज, उत्कट आसन। इस स्थिति में रहें और इसे होल्ड करने की कोशिश करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। थोड़ा डिफिकल्ट है, स्क्वाट पोजीशन है, उतना आसान नहीं है पर कर ज़रूर सकते हैं। वापस पादहस्तासन में आ जाएं और उत्कट आसन में आके यानी कि चेयर पोज में आके ट्विस्ट करेंगे, एक इंटेंस ट्विस्ट करें और इस स्थिति में होल्ड करके रखें। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि ट्विस्ट काफ़ी इंटेंस हो गई है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से फैला के ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब दूसरी साइड उसी तरीके से करना है, ट्विस्ट करें और अगर आप कंफर्टेबल हैं, लग रहा है आपको कि आपकी काफ़ी अच्छी ट्विस्ट है, तो आप इस तरीके से हाथों को फैला के रख सकते हैं, या तो फिर नमस्कार मुद्रा में भी रह सकते हैं। दोनों हाथों को वापस नीचे रखें, यहाँ से फलकासन में जाएं और फलकासन से हम चले जाएंगे एल्बो प्लैंक की तरफ। अपने हाथ के पंजे से लेकर एल्बो तक का हिस्सा नीचे रखें, शोल्डर और एल्बो को एक सीधी रेखा में रखें और पूरे शरीर को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। थोड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, लेकिन हम इस स्थिति में हमारे कोर को एंगेज करके, लॉर्डिसेस अवॉइड करके, ग्लूट्स को एंगेज करके, थाइस को एंगेज करके रहने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से लोअर बॉडी ट्विस्ट करना है, यानी बट से साइड बाय साइड ट्विस्टिंग करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं इस पोजीशन, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो आप मार्जरी में जाके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, या तो फिर आप वज्रासन में बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम वज्रासन में चले जाते हैं और थोड़ा सा हाथों के पंजों को थोड़ा सा शेक कर लेते हैं, रिस्ट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हम कब से उसको यूज़ करे जा रहे हैं, तो आपके हाथों को पंजों को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। अभी ऑन योर नीज चले जाए, टोस को कर्ल कर लीजिए और अच्छे से पोजीशन लेते हुए हम हाफ कैमल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अर्ध उष्ट्रासन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई आसन है नहीं, पर पूरा नहीं करना है, सिर्फ हाफ करना है। लेफ्ट हाथ के पंजे से लेफ्ट हील को पकड़ के राइट हैंड को ऊपर लेना है और राइट हाथ के पंजे से राइट हील को पकड़ के लेफ्ट हैंड को ऊपर लेना है। इसी तरीके से मूवमेंट करते रहें धीरे धीरे। जिसका दोनों में से एक भी हाथ नीचे नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा
दोनों हाथों को हिप के ऊपर या लोअर बैक के ऊपर लगा देंगे और हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए हिप और नी को एक लाइन में रख के थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड देंगे पीछे अप स्पाइन से, डॉर्सल स्पाइन से, और फिर रुक जाएंगे वहीं पे। मार्जरी में जाएं, मार्जरी में जाके थोड़ा सा रुकेंगे और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे चतुष्कोण आसन में। अपने राइट लेग को ऊपर ले लीजिए और राइट लेग को आगे लेकर आएँ। अपने घुटने और अपनी एड़ी को एक सीधी रेखा में इस तरीके से रखना है। और धीरे से लेफ्ट नी को धीरे धीरे नीचे पीछे की तरफ थोड़ा और लेकर जाना है जब तक आपका राइट हिप नेचुरली नीचे नहीं टच हो जाता। मैं अपने लेफ्ट थाई को नीचे भी टच करने की कोशिश कर सकती हूँ। अपने घुटने को थोड़ा बीच में सेंटर में भी रख सकते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है या नेचुरली वो सेंटर में आ रहा है तो चलेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट अपने बॉडी को ओवर स्ट्रेच करने की और ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में आप अपर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। इसी स्थिति में हम रुकेंगे। अपने बॉडी को, अपर बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड टर्न करने की कोशिश करते रहेंगे ताकि आपको अच्छा खासा स्ट्रेच अपनी राइट हिप पे महसूस हो। यहाँ से वापस चतुष्कोण आसन जाए और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और उसी तरीके से राज कपोत आसन की प्रैक्टिस हम दूसरी साइड भी करेंगे। धीरे धीरे किस तरीके से राइट नी को मैं पीछे लेकर जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे आप भी पीछे लेकर जाएं और लेफ्ट साइड टिल्ट मत हो जाइए। ऑटोमेटिकली जब आपका लेफ्ट बट टच होता है तभी आपको टच करना है, अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हाफ वे थ्रू भी रह सकते हैं और अगर कंफर्टेबल हैं तो पूरा आगे की तरफ झुक सकते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाएं और स्ट्रेच को महसूस करें। जिन लोगों को साइटिका या फिर जिनके हिप्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हैं उन लोगों के लिए ये राज कपोत आसन बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए यहाँ से चले जाएं वापस से प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा लेट जाना है। दोनों हाथों की हथेलियों को मैट की तरफ फेसिंग रखना है और इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है। चिन को मैट पे लगा के अपने लेफ्ट फुट को ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर को पूरा ऊपर उठाना है और इस तरीके से पल्स करते रहना है। इसे बोलते हैं हम शलभासन, हाफ शलभासन या अर्ध शलभासन। इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है। अभी पल्स करने के बाद 10 काउंट्स। दूसरे पैर से उसी तरीके से हम वापस रिपीट करेंगे। पहले पैर को ऊपर लेकर जाएं और पल्स करते रहें। पल्स करने के बाद आप उसे 10वें काउंट पे होल्ड करके रखेंगे। कुछ ब्रेथ्स के लिए उसी स्थिति में रहना है। अपने हिप्स यानी कि ग्लूट्स, क्वाड्स और थाइस को और बैक को मजबूत होते हुए हम महसूस करेंगे। चलिए वापस से मार्जरी आसन से चतुष्कोण आसन में चले जाएं और मल्लासन में आ जाएं। मेरा सबसे फेवरेट आसन। रोल करें, बट को नीचे रखें और पवन मुक्त आसन रोलिंग करें। इस तरीके से अपने नीज को हक कर लीजिए और इस तरीके से रोल करते रहिए। नेचुरल बैक मसाज है। कीप ऑन रोलिंग, कीप ऑन रोलिंग। बहुत ज़्यादा जर्क मत दीजिएगा अपनी बॉडी को। आप जिस इंटेंसिटी से पीछे जा रहे हो उसी इंटेंसिटी से आगे आएंगे तो ही अच्छे से मूव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप रोल तो कर लेंगे पीछे पर वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो ये इंटेंसिटी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पर जर्क नहीं करना है। बहुत अच्छा रोल है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए अभी लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन यानी कि सीधा लेट जाना है। पूरे शरीर को एकदम सीधा करके अपने राइट हाथ को ऊपर ले लेंगे हम और राइट हाथ के पंजे से लेफ्ट फुट को टच करने की कोशिश करेंगे और वापस नीचे जाएंगे। वापस टच करने की कोशिश करेंगे और नीचे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है सबका टच हो, आप ये कोशिश करते रहें। अपने अपर बॉडी यानी कि आपको थोड़ा सा अपने हेड को, नेक को ऊपर लिफ्ट करना है और वापस नीचे भी रखते जाना है। कोर एंगेजमेंट तो होगा ही, साथ साथ में आपका एब क्रंच भी होगा। चलिए दूसरी साइड उसी तरीके से रिपीट करेंगे वापस।
1 down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 exhale, down inhale, 7 exhale, down inhale, 8 exhale, down inhale, 9 exhale, down inhale, 10 exhale, down inhale. और अभी सुपाइन ट्विस्ट करनी है, यानी कि लेटे लेटे आपको एक ट्विस्ट करनी है। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़े, अपने लेफ्ट हाथ के पंजे से ऊपर की तरफ, उसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ प्रेस करना है। ऑपोजिट साइड पे प्रेस करते रहें इस तरीके से और होल्ड करके रखें। आप अपनी ऑपोजिट साइड देख भी सकते हैं, स्ट्रेच थोड़ा सा इंटेंस होगा, पर आपको परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घुटना पूरा नीचे टच नहीं कर रहा है, अगर आपका टच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो इट्स ओके। वहीं पे रहने की कोशिश करें, लंबर स्पाइन में ट्विस्ट महसूस करने की कोशिश करें। हम ये कूल डाउन स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें प्रिसीशन नहीं भी होगा तो चलेगा, बस रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी साइड भी उसी तरीके से रिपीट करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए रिलैक्स हो जाइए, अपने हील्स को बट्स के पास कंफर्टेबली लेकर आने की कोशिश करें। लेफ्ट हाथ को चेस्ट के ऊपर, राइट हाथ को पेट के ऊपर रखें और अपनी ब्रीदिंग को फील करने की कोशिश करें। अपने आप को पूरा शिथिल और रिलैक्स कर दीजिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और अपने श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर कुछ पलों के लिए ध्यान केंद्रित करें। थोड़ा रिलैक्स हो जाने के बाद अपनी लेफ्ट साइड टर्न होके हम सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेके। आप चाहें तो और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे और प्राप्त की हुई ऊर्जा को आंखों को प्रदान करें। अपनी आंखें अंदर ही खोल अपने हाथों को हटा लीजिए। थैंक यू सो मच।